जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा क्या पाप हो जाने के बाद छोड़कर हमें चला जाता है। ऐसा नहीं है प्रियो। प्रियो, जब दाऊद ने पाप किया एक स्त्री के साथ, तो दाऊद को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने पाप किया। उसने स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा डाला अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। पर उससे काफ़ी दिन तक वो उसी गुनाह में दाऊद जीता रहा, पर उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। और प्रियो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा कैसे रहता है? मान लो अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, भला बुरा आपको बोला किसी ने, और आपको अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं, उसने मुझे इतना बुरा तो नहीं बोला, मैंने ऐसा गलती किया, मैंने उसको बुरा बोला, तो मैं उसे उसे माफ़ी मांगूँ। आपके अंदर से ऐसा आवाज़ आ रहा है, पर आप उस आवाज़ को दबा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। उसने ऐसा मुझे बोला, मैं माफ़ी नहीं मांग सकती। तो प्रियो, आप अपने दिल को कठोर कर चुके हो। क्यों इसलिए कठोर कर चुके कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा का आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हो। पवित्र आत्मा आपको आवाज़ तो दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा आवाज़ दे रहा है आपको कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है, तुम्हें माफ़ करना है, लेकिन आप उस बात को, उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो। तो आप अपने आत्मा को कठोर कर चुके हो, जैसे दाऊद ने किया था। दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह करके उसने अपने गुनाहों को छुपाया, कि परमेश्वर मजबूर होकर के दाऊद के पास किसको भेजा? नबी नातान को भेजा। नबी नातान ने जब दाऊद को उसके गुनाहों को प्रकट किया, उसके गुनाहों को रूबरू करवाया, बताया, फिर दाऊद को एहसास हुआ कि हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया है। और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। उसे पता था कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर जा चुका है, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया कि मुझसे पवित्र आत्मा को अलग ना कर। परमेश्वर ने उसे माफ़ किया। तो प्रियो, ये था पुराना नियम का, क्योंकि उस टाइम प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को उस कलवरी क्रूस पर नहीं बहाया था। इसलिए उस टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, पवित्र आत्मा आते और किसी से अगर कोई गलती हुई तो वो चले जाते। लोगों को एहसास नहीं होता था और पता भी लग जाता कि हाँ, पवित्र आत्मा जा चुकी। तो उस समय ये रीज़न था, पवित्र आत्मा आते और चले जाते। पर मैं आपको नए नियम से बताऊंगी प्रियो। नए नियम में प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा, यूहन्ना 14:16 में आप देखिए, प्रभु ने क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर है। पर कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गया, तो क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चले गए? किसी काम में मेरी सहायता मदद नहीं करते हैं पवित्र आत्मा। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। जो गलतियां मैं करता हूँ तो उसके लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता, मुझे कोई अफसोस नहीं आता। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। पर आज मैं क्लियर करूँगी प्रियो, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पर पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, आपने ऐसा कोई गुनाह कर दिया जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर भी आपकी सहायता नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं प्रियो, आपको पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है। पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ कि मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मेरी सहायता मदद कीजिए। क्योंकि प्रिय, पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए ही दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। वो किस चीज़ में हमारी सहायता करते, किस चीज़ में मेरी मदद करते हैं हमारी? वो जो गलती हम छोड़ नहीं पाते, जो पाप हम छोड़ नहीं पाते, जिस गुनाहों को हम छोड़ नहीं पाते, उस गुनाहों को छोड़ने में, उस पाप को छोड़ने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए प्रियो, आपको अपने गुनाहों पे पश्चाताप करना है, पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगनी है आपको। पवित्र आत्मा जी,
मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा जी। अब मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, मैं ये गलती नहीं करूँगा। मेरी सहायता मदद करे, मेरे अंदर से होकर के काम करे, बातचीत करे पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा ज़रूर आपकी सहायता मदद करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कहीं नहीं जाता छोड़ के, वो आपके अंदर ही है। लेकिन कुछ गलती हो जाती है ऐसे जो पवित्र आत्मा हमारे लिए काम नहीं करते। तो यही मैं कहूँगी प्रियो, आप ऐसा कुछ ना करें कि पवित्र आत्मा आपसे बिल्कुल नाराज़ होकर और आपके लिए काम करना बंद कर दे। पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया गया है और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाती। और एक चीज़ और भी क्लियर करूँगी प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि जिनको अन्य भाषा आता है पवित्र आत्मा उन्हीं के पास होता है, जिनको अन्य भाषा नहीं आता उनके पास नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रियो, ऐसा कहीं नहीं वचन में लिखा हुआ है। आप किसी की ना सुने, आप पवित्र वचन को देखिए। पवित्र वचन में ही आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। पवित्र वचन को आप पढ़िए, पवित्र वचन से जानिए। तो यही कहूँगी प्रियो, जिनके पास अन्य भाषा है उनके पास ही पवित्र आत्मा, जिनके पास नहीं है उनके पास भी पवित्र आत्मा है। इसलिए ये प्रभु में कहीं नहीं, वचन में लिखा, प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे पास अन्य भाषा है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, और अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है प्रियो, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। हाँ, अगर आपको अन्य भाषा चाहिए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे अन्य भाषा के वरदानों से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, मैं भरना चाहती हूँ, मैं पवित्र आत्मा में डूबना चाहती हूँ। और प्रभु आपको भरेगा, ये मेरा विश्वास है। जय मसीह की प्रियो, आप सब सुरक्षित रहें प्रभु में। प्रभु आप सबको